नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बता दें दोस्तों, एक बार फिर से मौलाना मदनी ने दे दिया सरकार को अल्टीमेट। बोले फिलहाल सर्वे के लिए तैयार, लेकिन अगर कुछ की चालाकी तो अंजाम अच्छा नहीं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे संजय सिंह। बोले फिलहाल जानबूझकर अमानतुल्लाह को फंसा रही बीजेपी, सारे के सारे आरोप झूठे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में जेल के अंदर जबरदस्ती काटी गई मौलाना की दाढ़ी। मौलाना बोला गर्दन काट दो लेकिन दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा, जमकर हुआ बवाल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाई बीजेपी। लगातार दोस्तों राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बीजेपी में डर बढ़ता चला जा रहा है। वहीं पर राघव चड्ढा को मिली है दोस्तों गुजरात की जिम्मेदारी। जमकर जमकर भाजपाइयों में भगदड़ मच गई है। दरअसल आपको बता दें राघव चड्ढा ने पंजाब भी जीता था, अब गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें मदरसों के सर्वों को लेकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। बोले गैर संवैधानिक। जी हां, इसको गैर संवैधानिक ही बता दिया ओवैसी ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी का प्लान 2024 में मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करना। कैलाश विजयवर्गीय पर भी भड़की। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय सिंह का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल हमने फेल किया भाजपा का ऑपरेशन लोटस। पहले दिल्ली में 20-20 करोड़ और अब जो है 25-25 करोड़ की डील दी गई थी पंजाब में। इसके बारे में भी संजय सिंह ने पोल खोल दी है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मौलाना मदनी ने कहा है कि फिलहाल सब के सब जितने भी लोग हैं वो इस सर्वे के लिए तैयार हैं। लेकिन मौलाना मदनी ने सरकार के सामने एक शर्त रख दी है। मौलाना मदनी ने कहा कि अगर सर्वे सही तरीके से हुआ, सच्चाई से हुआ तो हम इसका समर्थन करेंगे, लेकिन अगर सर्वे में कुछ भी उल्टा सीधा किया गया तो फिलहाल हम इस सर्वे के खिलाफ होंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों, दरअसल सर्वे को लेकर बवाल मच गया है। आप सभी जानते हैं कि इन दिनों जो है यहाँ पर मदरसों के सर्वे की बात चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि मदरसों के सर्वे को लेकर जो सवाल उठाया जा रहा है कि भाई यहाँ पे आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है या फिर आतंकवाद के बारे में तालीम दी जाती है, तो इस चीज को लेकर बवाल हो रहा है। सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई भी मदरसे में गलत निकलता है या खराब निकलता है तो ठीक है, आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हो, ये ऑब्वियसली बात है। लेकिन अगर कोई मदरसे में खराब निकला है एक आध व्यक्ति और आप उसके पीछे पूरा मदरसे को गिरा देते हो, तो ये कहीं से कहीं तक दोस्तों संविधान के अंदर नहीं आता है। आप भी जानते हैं कि संघ वाले न जाने कितने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उनके हाथ में बचपन से हथियार थमा देते हैं ये बहाना लेकर कि हम तो उनको अपना आत्मरक्षा सिखा रहा है। जबकि दोस्तों उस आरएसएस वाले आप समझिए क्या सिखाते हैं ये आप भी जानते हैं। छोटे से बच्चों के हाथों में तलवारें दे देना, उनके दिमाग में बचपन से ही क्या असर पड़ता होगा ये आप अच्छे से जान सकते हैं। और इसीलिए ओवैसी ने भी कहा था एक बार कि अगर संघ के ऑफिसों की भी तलाशी लेनी चाहिए। लेकिन अब जबकि मौलाना मदनी ने ये कह दिया है कि फिलहाल हम सर्वे के लिए तैयार हैं, इसके ऊपर दोस्तों दो सवाल उठे। पहला तो ये कि मौलाना मदनी ने कहा है कि हम सर्वे के लिए इसलिए तैयार हैं क्योंकि हम सरकार का समर्थन कर रहा है। लेकिन अगर सरकार ने सर्वे के साथ कुछ भी गलत सलत किया सर्वे में या फिर कुछ जानबूझकर किया गया तो फिलहाल इस चीज को माफ नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों सर्वे को लेकर लगातार तरीके से भगदड़ मच गई है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है। और ये सर्वे आप भी जानते हैं दोस्तों कि कितना जो है यहाँ पर जानबूझकर किया जा रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने 3 मदरसे गिरा दिए असम में, ये आप भी जानते हैं। और उनको लेकर पहले ही बवाल बचा हुआ था। तो अब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल सारे मदरसों के सर्वे को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले 2024 में सरकार बदल कर रहेगी क्योंकि देश में महंगाई बहुत ज्यादा। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई है, इन मुद्दों पर सरकार बात नहीं करती। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश के कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर तमाम बातें होना चाहिए। आज महंगाई बेरोजगारी को लेकर मेन चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती। अब आप समझिए, अखिलेश यादव का कहना है कि वो लोकसभा चुनाव में जरूर जो है यहाँ पर अच्छा करेगी उनकी पार्टी सपा। इसी के साथ साथ अखिलेश ने यह भी कहा कि बिहार की सत्ता बदल चुकी है, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में सरकार जो है दोस्तों पूरी तरीके से फेल होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इस वक्त दोस्तों लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं और इस बार असल मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, इसलिए कहीं ना कहीं असल मुद्दों पर चुनाव की बात भी की जा रही है। अब देखना यह भी है कि फिलहाल इन असल मुद्दों पर चुनाव होता है, ये सरकार जो है वो फिर से एक बार हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद में 2024 में लोगों को उलझाएगी। देखिए ये तो खैर तय है कि सरकार उलझाएगी तो सही, सरकार के पास दोस्तों उसके अपने टोटके हैं, टोटके भी ऐसे हैं सरकार के पास जिसको सोच सोच के आप पागल हो जाए, दिमाग चकरा जाए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी है दोस्तों कि देश की जनता अब समझदार हो गई है। सबको पता है कि महंगाई और बेरोजगारी इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है और सरकार असल मुद्दों से भटकाने के लिए ही हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करती है। आप समझिए दोस्तों, ना ही जो है यहाँ पर इस तरीके की जब चीजें होती है तो सवाल उठ जाते हैं। जब एक इंसान दोस्तों मेहनत करता है तो उसको पैसा कमाता है, अगर वो 200 रुपए कमाता है, 500 कमाता है, जब वो शाम को निकलता है दोस्तों घर से बाहर तो वो 500 रुपए जरा में उठ जाते हैं। आज महंगाई इतनी है, यानी कमाई दोस्तों कम होती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाई बीजेपी, राहुल गांधी के रैलियों में उमड़ा दोस्तों जन सैलाब। आपको बता दें दोस्तों इन दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बौखला रही है। सब जानते हैं कि राहुल गांधी की ये जो यात्रा है दोस्तों ये 150 दिन की यात्रा है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा निकाली जा रही है। और ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पहले बीजेपी ने गोवा में से कांग्रेस के 8 विधायक उड़ा लिए ये सोचकर कि अब राहुल गांधी अपनी यात्रा खत्म करके इधर आएंगे, लेकिन राहुल गांधी रुकने वाले नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया है कि बीजेपी कुछ भी करे यात्रा रुकेगी नहीं। आपको बता दें दोस्तों राहुल गांधी का एक बहुत प्यारा वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वो एक छोटी सी बच्ची को रोककर उनकी चप्पल पहनाते हुए उन्हें नजर आ रहे हैं। दरअसल बच्ची जो है दोस्तों उसके पैर से सैंडल उतर जाती है, तभी राहुल गांधी खुद अपने हाथों से उस बच्ची को सैंडल पहनाते हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। राहुल गांधी की कई तस्वीरें कई वीडियोज है दोस्तों जो वायरल हो रहा है। ऐसे में एक और वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें दोस्तों के जो लड़की है वो मेहंदी लगाते हुए राहुल गांधी के हाथ में नजर आ रही हैं, लेकिन बीजेपी के छिछोरे नेता ने दोस्तों कमेंट कर दिया कि लड़की के साथ मेहंदी लगवाई जा रही है और भी अश्लील कमेंट किया उन्होंने। लेकिन सिंपल सी बात यह है कि राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही है। पहले उन्होंने दोस्तों अपनी लेडी डॉन स्मृति ईरानी को छोड़ दिया जो कि लगातार दोस्तों 400 रुपए की गैस की टंकी पर चिल्लाया करती थी, लेकिन आज वही स्मृति ईरानी दोस्तों चुपचाप है जब गैस की टंकी एलपीजी जो है वो एक तरीके से 1100 से भी ज्यादा हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों आप समझिए, उसके बावजूद भी स्मृति ईरानी राहुल गांधी को घेर रही थी। जब इनकी फजीयत हुई दोनों बार तब भाजपा ने किया कि बस करो मैडम, बस करो, आप राहुल गांधी के चक्कर में मोदी सरकार को ही घिरवाने में लग गई हो। जाहिर सी बात है इस वक्त दोस्तों महंगाई को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ और राहुल गांधी उन मुद्दों पर बात कर रहा है। राहुल गांधी यात्रा के बाद दोस्तों आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ये बताने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल ये जो सब कुछ हो रहा है ये किस तरीके से रोका जाए, क्योंकि सरकार जिस तरीके की नीतियां अपना रही है उसको लेकर दोस्तों देश में एक अलग तरीके का माहौल बन गया है। अब देखना यह भी है कि फिलहाल देश का बिगड़ता माहौल किस तरीके से सुधरेगा और सरकार जो है वो अपनी नीतियों को छोड़ती है या फिर दोस्तों सरकार की ये जो नीतियां हैं इसी तरीके से देश को बर्बाद करती रहेंगी।
फिलहाल तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी हार जाए, 2024 में विपक्ष की सरकार आए, यही उम्मीद के साथ देश चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जनता का पैसा ऑपरेशन लोटस में लौटाती बीजेपी, किसी को 25 करोड़ तो किसी को 20 करोड़ में खरीदती। दरअसल दोस्तों आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव जीत नहीं पाती वहां वो सरकार गिराकर सरकार बनाती है, यानी कि जहां जनता दोस्तों इनको नकार देती है, इनको जो है यहाँ पर पूरी तरीके से नकार देती है, वहां पर मोदी और शाह का दिमाग चलाकर सरकारें गिराई जाती हैं। विधायकों को पैसों में खरीदा जाता है, कुछ लोगों को ईडी और सीबीआई के डर से खरीद लिया जाता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस वक्त देश में जो ये सरकार गिराने का ट्रेंड चलाया है बीजेपी ने ही चलाया है। आप देखिए कि बीजेपी जगह जगह सरकारें गिरा रही है, और ऐसे वैसे नहीं दोस्तों, वो भी पैसों के बल पर खरीद फरोख्त करके गिराई जा रही है। अब इसको लेकर जमकर जो है यहाँ पर बवाल खड़ा हो गया है। संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि पहले दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाया गया और वहां के विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए की डील दी गई, लेकिन हमारे विधायकों ने बीजेपी को नकार दिया, हमने उनका ऑपरेशन लोटस फेल कर दिया। उसके बाद संजय सिंह ने कहा कि ऑपरेशन लोटस को पंजाब ले जाया गया, वहां के विधायकों को 25-25 करोड़ का ऑफर दिया गया, लेकिन विधायकों ने इनका ऑफर ठुकरा दिया। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार जिस तरीके की मनमानियां करती है, क्योंकि अभी इनके पास सारी पावर है। आप देख लीजिए ईडी, सीबीआई, एनआई, इनकम टैक्स, सारी की सारी संस्थाएं जो है वो बीजेपी के पास हैं। ऐसे में बीजेपी पूरी कोशिश करती है कि वो सारी इन संस्थाओं का डर बनाकर सरकार गिरा दे और एमएलए को खरीद ले। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को दोनों जगह झटका दिया। तो दोस्तों इनको दिल्ली में झटका लगा, उसके बाद पंजाब में भी झटका लगा, यानी कि बीजेपी की दाल कहीं नहीं गल पा रही है, बीजेपी कहीं पर भी जा रही है, इनको दोस्तों बड़ा झटका लग रहा है। अब ये तो साफ है भाई कि इधर जाएंगे या उधर जाएंगे, इनको बड़ा झटका लगेगा ही। आज जिस तरीके से देश में दोस्तों सांप्रदायिकता फैल रही है या नफरत फैल रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर एक शिकंजा कस रहा है विपक्ष, क्योंकि सब जानते हैं कि देश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी में देश डूब चुका है। अडानी और अंबानी के पर पूरा देश दोस्तों गिरवी रखा जा रहा है, और अगर ऐसा ही एक पूंजीपतियों को दोस्तों, दो पूंजीपतियों को पूरा देश सौंप दिया गया, तो आप अच्छे समझ सकते हैं कि देश का क्या हाल होने वाला है आगे। प्रधानमंत्री और उनकी बातें सिर्फ और सिर्फ हवाई होती हैं। इन बातों का दोस्तों असली कोई मकसद है नहीं। सरकार की इन नीतियों के खिलाफ कहीं ना कहीं देश में एक अलग ही माहौल चल रहा है, और इसीलिए हम कहते हैं कि सरकार को दोस्तों सुधर जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें मदरसों के सर्वे को असदुद्दीन ओवैसी ने बताया गैर संवैधानिक। बोले किसी भी मदरसे का सर्वे इस तरीके से करना सही नहीं। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हमें मदरसों से में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके खिलाफ अगर किसी खिलाफ कोई सबूत मिले या फिर कोई मदरसे में गलत इंसान मिले, उसके ऊपर कार्रवाई हो, तो हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मदरसे गिराने से हमें परेशानी है। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में सांप्रदायिकता और नफरत की खिचड़ी पका रही है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर देश में इस तरीके का माहौल बना रही है दोस्तों, ताकि इसको आने वाले समय में वोट मिल सके। और यकीन मानिए दोस्तों इस चीज पर तो कई सवाल भी उठ रहे हैं, बार बार उठ रहे हैं कि फिलहाल ये सब कुछ चल क्या रहा है। इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा है कि ये राजनीति हो रही है, क्योंकि 2024 में दोस्तों लोकसभा और उससे पहले कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जी असेंबली चुनाव। और असेंबली चुनाव को लेकर दोस्तों बीजेपी बड़ी चालाकी से सब कुछ कर रही है। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति शुरू कर दी है। राजनीति तेलंगाना से शुरू हुई है, असम से शुरू हुई है, उत्तर प्रदेश से हुई है, क्योंकि दोस्तों जो आप समझिए इन राज्यों में बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर दोस्तों तेलंगाना को घेरना चाह रही है बीजेपी, इसलिए केसीआर के ऊपर भी हमलावर है। लेकिन लोकसभा में दोस्तों ये लोग चाह रहे हैं कि एक बार फिर से सत्ता में आए, क्योंकि जाहिर सी बात है मोदी सरकार को सत्ता से जाता हुआ नहीं देख सकते ये लोग, इसलिए पूरी कोशिश की जा रही है कि फिलहाल इस वक्त मोदी सरकार को कैसे बचाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पोल खुल चुकी है दोस्तों,
और इनकी पोल पट्टी साफ खुल गई है कि बीजेपी इस वक्त क्या कर रही है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और बीजेपी को अब सुधर जाना चाहिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें पंजाब के बाद राघव चड्ढा को सौंपी गई गुजरात की जिम्मेदारी। राघव चड्ढा बोले इस बार गुजरात में होगी आम आदमी की सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों गुजरात की राजनीति को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपस में ही भिड़ गए। यही कारण है दोस्तों जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में भगदड़ आपस में ही ठनी हुई है। इसीलिए अब आपको बता दें राघव चड्ढा को गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें दोस्तों राघव चड्ढा ने इससे पहले पंजाब की जिम्मेदारी ली थी, जहां पर राघव चड्ढा के नेतृत्व में पंजाब जीत भी गए अरविंद केजरीवाल। लेकिन सिंपल सी बात यह दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल ने वहां पर कांग्रेस की सरकार गिराई, वो कांग्रेस की सरकार को हटाकर ये जीत ली। अब की बार उनका मुकाबला बीजेपी से है और बीजेपी के साथ साथ दोस्तों कांग्रेस तड़का लगा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस गुजरात में पिछली बार दोस्तों सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी थी। बीजेपी के बाद दोस्तों कांग्रेस ही थी जिसको सिर्फ महज 10 सीटों से चूक गई थी कांग्रेस, वरना पिछली बार ही सरकार बन जाती। हो सकता है अब की बार दोस्तों कांग्रेस कुछ जादू दिखा दे, क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि इस वक्त कांग्रेस जो है दोस्तों गुजरात में छाती हुई दिखाई दे रही है। पिछली बार जो 10 सीट की कसर रह गई थी इस बार शायद कांग्रेस वो पूरा कर ले, या फिर आम आदमी पार्टी की भी सरकार आ सकती है। लेकिन ज्यादातर उम्मीद जो है दोस्तों वो कांग्रेस की ही लगाई जा सकती है, क्योंकि फिलहाल कांग्रेस गुजरात में मजबूत है। पिछली बार के अकॉर्डिंग पिछली बार उसको काफी सीटें मिली थी, लेकिन अब ये देखना होगा कि इस बार राजनीति में क्या बदलाव होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से काफी फर्क पड़ने वाला है। चाहे वो गुजरात हो या और दूसरे राज्य हिमाचल प्रदेश हो, हर जगह दोस्तों इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि वो कांग्रेस को जीतने न दे, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से बहुत डर लगता है। 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से बौखला गई है और हम कह सकते हैं दोस्तों इसको आराम से कि फिलहाल आने वाले समय में काफी कुछ झेलना पड़ सकता है बीजेपी को। तो फिलहाल अब ये भी सही है, देखना ही होगा कि फिलहाल क्या क्या हो रहा है। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गर्जी ममता बनर्जी, बोले 2024 में खेला होबे पंजाब से होबे। आपको बता दें दोस्तों खेला होबे की तैयारी शुरू हो गई है। एक बार फिर से दीदी का खेला होबे, क्योंकि लोकसभा में जो यहाँ पर विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी को हराया ममता बनर्जी ने, उसके बाद से ममता बनर्जी के इरादे बुलंद थे दोस्तों। जब जब चुनाव हुआ बंगाल में तब तब बीजेपी हारी, वो भी बुरी तरीके से। और इसीलिए दोस्तों आपको बता दें अब ममता बनर्जी की एंट्री उत्तर प्रदेश में भी होने वाली है, जहां पर दीदी भाजपाइयों को घेरने का काम करने वाली हैं। यानी ये दोस्तों जो भी जितने भी समर्थक हैं उन सबका सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। अखिलेश को भी बताया जा रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर सब लोग कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। ऐसे में कांग्रेस दोस्तों काफी मजबूत पार्टी बन चुकी है देश की। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल अब की बार 2024 में अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत ही इजी तरीके से कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी जिस यात्रा पर निकले हैं उसमें साउथ एरियाज आते हैं और साउथ एरियाज को ही राहुल गांधी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा जब भी कांग्रेस मुश्किल में पड़ी है दोस्तों साउथ एरिया ने ही राहुल गांधी की जो एक तरीके से हिम्मत है वो बढ़ाई है। और राहुल गांधी नहीं मतलब कांग्रेस की, क्योंकि जब इंदिरा गांधी हार गई थी एक बार तब दोस्तों संजय गांधी के साथ वो वहीं से चुनाव जीती थी। और ये कहना गलत नहीं होगा कि 153 सीटें मिली थी उन्हें महज, लेकिन साउथ एरिया से वापस मेहनत करने के बाद इंदिरा गांधी ने जो यहाँ पर चुनाव जीत लिया था और दोस्तों फिर से विपक्ष की सरकार को चुनौती दे डाली थी। यानी कि अब इंदिरा गांधी की राह पर ही पोते राहुल गांधी चल पड़े हैं और वहां पर बच्चों को प्यार भी मिल रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बताते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ।